हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये प्रैक्टिस सेट 2.6 आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 2.6 किसका है, ये चीज आपके दिमाग में आया होगा क्वेश्चन, है ना। तो फिलहाल आप इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले जितने भी वीडियोज आपको मिल रहे हैं वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 2 का अलजेब्रा 10th स्टैंडर्ड का है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 पॉइंट से हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। उसमें से जो एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पहले हम सॉल्व कर देंगे आपके लिए, ताकि जब आप इस वीडियो को देखो तो आपके एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है वो आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिस एज, है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिस एज 2 years अगो, मतलब 2 साल पहले की बात। आपको याद रखना है इस चीज को, ठीक है, 2 साल पहले की बात है। एंड 3 years hence, मतलब 3 साल के बाद उसका एज जो है ना वो 84 है, मतलब उसका जो काउंट वैल्यू आता है वो 84 आता है। तो फाइंड हर प्रेजेंट एज, अभी प्रगति का वर्तमान समय की प्रेजेंट टाइम का उसका एज निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आप याद रखो कि जब भी आप सॉल्यूशन करो तो यहां सॉल्यूशन जरूर लिखो, ठीक है। अब देखो प्रगति का एज तो हमें पता नहीं कि प्रेजेंट एज क्या है, इसको मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स ईयर्स, ठीक है, एक्स ईयर्स मान लिए। अब क्या बोल रहा है, 2 साल पहले, मतलब 2 साल अगो मतलब पहले। तो एज ऑफ प्रगति 2 years अगो, 2 years अगो क्या हो जाएगा, अभी जब इसका x है तो 2 साल पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 2 years, ठीक है। सेकेंड कंडीशन दिया है 3 years hence, 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद का एज जो होगा वो प्रगति का क्या होगा, एज ऑफ प्रगति आफ्टर 3 years या 3 years आफ्टर, 3 years आफ्टर या हेंस क्या हो जाएगा, x प्लस 3, क्योंकि 3 साल ऐड कर देंगे तभी ना इतना एज होगा प्रगति का। अब कंडीशन में क्या बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज, है ना। तो प्रोडक्ट हम इसका करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है, कंडीशन में ये है कि इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट हमारा जो काउंट नंबर वैल्यू आता है वो कितना है, 84। तो देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 84। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे एक बार, तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3x, इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x एंड माइनस 6 इक्वल टू 84, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जब प्लस माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x, और यहाँ पे ये इस साइड जाएगा तो 84। तो बेहतर है कि हम इसको इधर ले आते हैं ना। तो -6 एंड -84 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया मालूम है, इधर लाने का रीजन उसका था, रीजन ये था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वैसा हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 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 प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू 0। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड तो आपने पढ़े, तो फैक्टराइजेशन मेथड में अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 10 9 या 90, 90 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 एंड 9, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां हो जाएगा प्लस 10x माइनस 9x और माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यह हो जाएगा इन दोनों के बीच में कॉमन x प्लस 10 और यहाँ पे माइनस x प्लस 10 इक्वल टू 0। आगे का स्टेप और बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा, x प्लस 10 कॉमन ले लिया ये वाला और ये वाला। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो फाइनली आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा हम लोगों को और भी फैक्टर करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 का 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। ब्रैकेट के बाहर लाइए तो x प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 10 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 9। तो एक बात याद रखो, इंसान का उम्र 0 हो सकता है जब तक वो पैदा नहीं लिया, लेकिन वो 9 साल पहले का काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं ना, अगो मतलब ये नेगेटिव ईयर्स कभी नहीं होगा। तो देयरफॉर माइनस 10 इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो हेंस एज ऑफ प्रगति क्या होगा, एज ऑफ प्रगति एट प्रेजेंट इज कितना हो जाएगा, 9 ईयर्स। कितना साल की है वो, 9 ईयर्स की है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिला है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत बार यदा कदा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा बार इसको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको समझना है कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर क्या होता है। जैसे कि 2, 3, 4 एंड 5 ऐसा नंबर है, तो इस तरह के नंबर को हम लोग कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। लेकिन स्पेशली एक चीज डिफाइन किया है कि कॉन्जिक्यूटिव है ना, लेकिन इवन नेचुरल है। तो ये एक इवन ये हो गया, एक इवन ये हो गया, इसके बाद कौन नंबर आएगा, ये वाला आएगा। फिर यहाँ पे 6 होता तो उसके बाद ये वाला आता, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर है। ओके, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो हम इसको सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा हम किए थे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे हम लोग कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो, तो लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी x, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी x। पहला हम x ले लिए, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर x ले लिए, लेकिन इवन है तो हम +2 करेंगे, ठीक है। Therefore, second number will be क्या हो जाएगा, x + 2, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि उन दोनों का जो स्क्वायर सम जो है ना, उन दोनों का स्क्वायर जो सम है वो 244 है। तो वो नंबर कौन से हैं? तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकेंड नंबर है। इन दोनों का जब हम लोग इसका प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर सम लिखा है ना, आपको इस बात का ध्यान रखना है, स्क्वायर सम है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर या स्क्वायर सम, यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 244। अब यहाँ पे देखो आगे बढ़ते थोड़ा सा, तो x² प्लस a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना है। तो x² प्लस 2 इंटू x इंटू 2, तो x इंटू 2 एंड इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल टू 244। तो अब देखो यहाँ पे एक x इधर है, एक x इधर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा x² प्लस, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 एंड x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x और यहाँ पे +4 हो जाएगा इक्वल टू 244, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, x² प्लस 4x, यहाँ आ जाएगा तो +4x माइनस 244 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग, ये 2x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और चीजें हम लोग क्या देख सकते हैं बताइए, यहाँ पे 2x² एज इट इज रहेगा, प्लस 4x और प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -240 इक्वल टू 0। और इन दोनों तीनों जगह से है ना, एक ये 2 2 एंड 2 जब कॉमन ले लेंगे या फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे x² प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हुआ, डिवाइड द इक्वेशन बाय
2, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 120 इसको, तो सिंपली आपको फैक्टर निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 and 10, 120 का फैक्टर क्या होता है 12 and 10, तो इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x और माइनस 120, ओके 120 इक्वल टू 0। अब इसको जब कॉमन लेंगे इन दोनों के बीच में तो क्या आएगा x प्लस 12, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो फिर आपको वैसा ही जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हम फैक्टर निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे x प्लस 12 और x प्लस 12 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 12 कॉमन हो गया, क्या बचा x और माइनस 10, x एंड माइनस 10 है ना, तो ये हो गया इक्वल टू 0। अब इसको फिर से वापस हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 इक्वल टू इधर वापस 0, x माइनस 10 इक्वल टू वापस 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 एंड x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखो दो नंबर आया, एक तो नेगेटिव नंबर आया, एक पॉजिटिव नंबर आया, तो डेफिनेटली ये नंबर नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है, ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो कौन सा नंबर हमारा होगा, ये x इज इक्वल टू 10 है ना, तो ये हमारा वैल्यू होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा माइनस 12 इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो 10 x इज इक्वल टू 10 एंड द सेकेंड नंबर जो है वो क्या है, क्या था x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर, और जो कि इवन है, हाँ इधर एक 10 हो गया ये और ये 12, आर 10 एंड 12, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हमने कैसे चीजों को लाया है। तो अभी इसमें हम लोगों को क्या है कि 2.1 प्रैक्टिस सेट से जो चलते आ रहे हैं उस 2.5 तक अभी तक हम लोगों ने सारा एक्सप्लेनेशन बाय और डिटेल सारी चीजें हम लोग निचोड़ रखे थे उसमें। अब हम लोगों के पास आया है एक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ते ही वही है कि सारी चीजें करने के बाद एप्लीकेशन में हम इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे और एप्लीकेशन में इक्वेशन फॉर्म करने के बाद में हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, है ना। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो किशोर और विवेक दोनों का एज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पे देखो आप, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, तो मतलब किशोर छोटा है विवेक से, है ना, क्योंकि विवेक बड़ा है। तो यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x ईयर, ठीक है। तो यहां पे विवेक का एज क्या होगा, विवेक्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, वो 5 साल बड़ा है ना, तो x प्लस 5 years हो जाएगा, ठीक है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6, है ना। तो क्या बोल रहा है कि इन दोनों के जो एज का जो रेसिप्रोकल सम है ना वो कितना होता है 1/6। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 1/x रेसिप्रोकल का मतलब होता है इन्वर्ट कर देना, ठीक है, प्लस 1/x प्लस 5 की जो वैल्यू है ना वो 1/6 होता है, ठीक है। तो आपको पता लगाना है कि इन दोनों के एजेस कितने हैं। तो यहां पे क्या पता चला कि इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर कर दो, इसको इधर से, है ना। तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 इधर आ गया और प्लस यहाँ पे x आ गया। अब नीचे में क्या आ जाएगा x प्लस 5
इक्वल टू 1/6। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको इक्वेशन एक बार समझना है, बाकी का कैलकुलेशन अपने ऊपर रखना है। ठीक है, कमांड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये एक बार x है, इधर x है, तो 2 टाइम्स x हो जाएगा, तो 2x प्लस 5, और नीचे क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 1/6। अब इसको वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर से, इसको इधर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 से, तो x² प्लस 5x। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 12x प्लस 6 5 जा 30 इक्वल टू x² प्लस 5x। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको अरेंज कर दो, तो ये सारे नंबर को उठा के इधर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू, इसको पूरा इधर कर देते हैं ना, तो x² प्लस 5x, और ये इधर आएगा तो माइनस 12x, और ये इधर आएगा तो माइनस 30। ठीक है, अब हम लोगों को इसी को सॉल्व करना है आगे। तो यहाँ पे फाइनली आप इसको इधर लिखो, है ना, इसको पूरा इधर लिख दो और इस 0 को इस तरह एक्सचेंज कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि x² और इन दोनों के बीच में जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 7x आएगा। ठीक है, तो x² माइनस 7x, ठीक है, और उसके बाद माइनस 30, तो माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे x² माइनस 10x और प्लस 3x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x² हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कर देंगे तो माइनस 7x आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बीच में कंपेयर करो, तो कंपेयर करने से क्या आएगा x माइनस 10 और प्लस 3, दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो कॉमन ये और ये दोनों है, तो x माइनस 10 और इधर x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे x माइनस 10 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू ये 10 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। तो फिर ये वापस एज कभी भी माइनस नहीं होगा, है ना, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि -3 इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो हेंस क्या हो जाएगा अपना एज, तो एज यहाँ पे x आ गया हमारा किशोर का, है ना, तो एज ऑफ किशोर क्या आ जाएगा 10, लेकिन याद रखना आपको कि एज ऑफ विवेक भी निकालना है, तो विवेक का यहाँ पे पहला कंडीशन लिखते हैं x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 5, ये 15 हो गया, है ना। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज कितना है, ये वाला ना, ये 10 years एंड विवेक इज 15 years। कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये चीजें बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां तक आप ये चीज को देख पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से हम चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका रीजन ये है ना कि एक्चुअल में आपको जब आप क्लास अटेंड करना शुरू किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टार्टिंग एक्सरसाइज से 2.1 से, वो बेसिक क्लास अगर आपने अटेंड नहीं किए तो बाबू ये बात को याद रखो और क्लियर कर लो कि ये जो क्वेश्चंस है ना, इक्वेशन जो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो इक्वेशन हमें खुद क्रिएट करना पड़ रहा है। तो इस इक्वेशन का क्रिएट करने के लिए सबसे पहले बात तो आपको इंग्लिश का कमांड अच्छा रखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही इक्वेशन क्रिएट होता है, इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोगों को कैसे फैक्टराइज करना है, वो चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें आपका कब आएगा, जब ये 2.1 से लेकर के 2.5 तक प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो, क्योंकि 2.6 से एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये बात आप तय कर लो। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में मैंने देखा है कि 2.6 से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आपकी तैयारी किस लेवल में है, आप क्या चाहते हो एग्जाम के लिए, कैसी आपकी तैयारी करनी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो से बने रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि उन बच्चों को मतलब हेल्प हो जाए जो बच्चे सच में इसके नीड में हैं। तो आशा उम्मीद यही है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में एक आपके अंदर जो लालसा और ललक होगी मैथ्स पढ़ने की, और भी बेहतर हो गया होगा।
तो चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।